नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मांडर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी। झामुमो विधायक दल की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव सहित कई मुद्दों पर हुआ विमर्श। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को समर्थन देने पर पार्टी जल्द लेगी फैसला। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने देवघर में सब जज कोर्ट का किया उद्घाटन। कहा, लोगों को न्याय मिलने में नहीं होना चाहिए विलंब। भाजपा ने 1975 में घोषित आपातकाल को काला दिवस के रूप में किया याद। सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित। और केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा कल खूंटी में करेंगे मेगा स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन। जनजातीय समुदाय के लिए 400 चिकित्सक देंगे स्वास्थ्य सेवाएं। और अब समाचार विस्तार से। मांडर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना के लिए 3 काउंटिंग हॉल में 21 टेबल लगाए गए हैं, जिनमें वोटों की गिनती की जाएगी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्ध सैन्य पुलिस और जिला पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मतगणना केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू रहेगी। श्री रंजन ने बताया कि मौजूदा कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार जीतने वाली पार्टी द्वारा विजय जुलूस निकाले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जुलूस में शामिल होने वाले लोगों को मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुरूप सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। उपायुक्त ने बताया कि पूरी मतगणना की प्रक्रिया पर सीसीटीवी की नजर रहेगी। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव और देश में हो रही राजनीतिक गतिविधि को लेकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायकों की बैठक हुई। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद कहा गया कि राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर पार्टी ने अब तक कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया है। विधायक नलिन सोरेन ने कहा कि बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में कांग्रेस गठबंधन पार्टी के साथ विचार विमर्श करने के बाद कई मुद्दों पर निर्णय लेंगे। पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि झामुमो पार्टी राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर 1-2 चरण की बैठक और करेगी। पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी आलाकमान जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना फैसला सुनाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर बात कर चुनाव में समर्थन मांगा। उन्होंने चुनाव में सहयोग का आग्रह करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा से समर्थन मांगा है। वहीं विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर बात कर झामुमो का समर्थन मांगा। बरसात के महीने को देखते हुए हजारीबाग जिले के किसानों के लिए विभिन्न प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी पैक्स केंद्रों में बीज और खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दिए गए हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता। खरीफ सीजन 2022-23 में धान एवं अन्य खरीफ फसल के बीज अनुदानित दर पर किसानों के बीच वितरण के लिए हजारीबाग जिला अंतर्गत पैक्सों में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसे किसान अपने नजदीकी पैक्स से प्राप्त कर सकते हैं। धान की किस्म के अलावा मक्का, अरहर, मूंगफली के बीज उपलब्ध कराया गया है। वहीं 2 पैक्सों में मड़ुआ का बीज भी उपलब्ध है। किसान इन बीजों को अपने नजदीकी पैक्स से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसान अपने साथ अपना मोबाइल, जिस नंबर को उन्होंने रजिस्टर्ड कराया है, तथा आधार नंबर लेकर जाना होगा। किसान के मोबाइल नंबर पर ओटीपी नंबर आएगा, जिसके आधार पर उन्हें लाभ दिया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने आज देवघर के मधुपुर स्थित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश और सब जज कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लोगों को न्याय मिलने में विलंब नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि जल्दबाजी में भी न्याय न दें। उन्होंने कहा कि न्याय करने के दौरान दोनों पक्षों को सुने और संतुलन बनाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि लोगों को सहज और आसानी से न्याय मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान आयोजित मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम की जांच सीआईडी से कराने के लिए अपनी सहमति दे दी है। पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा मोमेंटम झारखंड आयोजन के दौरान कई कंपनियों के साथ झारखंड में औद्योगिकीकरण के लिए एमओयू किए गए थे। इस दौरान खर्च किए गए सभी पैसों और एमओयू की जांच सीआईडी से कराने को लेकर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 90वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल यानी इमरजेंसी को काला दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर आपातकाल की निंदा की गई। जमशेदपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पार्टी प्रत्येक साल 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाएगी। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था। उस समय कई राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और मीडिया के लोगों को जेल भेज दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो 25 जून 1975 में जो इमरजेंसी लगाई, तो पार्टी ने तय किया कि हर 25 जून को भारतीय जनता पार्टी काला दिवस मनाए। आज हम सब यहाँ एकत्रित करेंगे। आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में काला अध्याय के रूप में याद, क्योंकि आज ही के दिन 25 जून 1975 को आदिनाथ में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति फारूक अब्दुल्ला जी ने इमरजेंसी की घोषणा की। इस अवसर पर भाजपा की प्रदेश सचिव रीता मिश्रा, पूर्व विधायक मेनका सरदार और जिला अध्यक्ष गुंजन यादव सहित इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। इधर रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि आपातकाल देश के लिए काला धब्बा है। उधर लोहरदगा में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा ने इमरजेंसी को काला दिवस के रूप में मनाया। मौके पर सांसद सुदर्शन भगत द्वारा आपातकाल के दौरान 13 महीने जेल में रहे उमेश कांस्यकार को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। तकनीकी खामियों के कारण आज शाम 6:10 पर हटिया से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 08196 हटिया टाटानगर पैसेंजर ट्रेन के समय में परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय शाम 6:10 पर हटिया से प्रस्थान करने वाली थी, लेकिन अब ये 4 घंटे विलंब से यानी रात 10:30 पर हटिया से प्रस्थान कर टाटानगर के लिए खुलेगी।
धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी जिले में कल जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि शिविर में 400 से ज्यादा डॉक्टर और विशेषज्ञ चिकित्सक खूंटी पहुंचेंगे, जो करीब 60,000 लोगों को जांच करेंगे। दिव्यांगों के लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं। शिविर में करीब 25,000 लोगों के बीच चश्मे का भी वितरण किया जाएगा। साथ ही शिविर में आए लोगों के बीच 1 लाख पौधों का भी वितरण किया जाना है। मीडिया से बात करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि इस तरह का आयोजन सामूहिक रूप से स्वास्थ्य का चिंतन और जागरूकता पैदा करना है। मानव जीवन और स्वास्थ्य प्रकृति की देन है। यह जीवन और स्वास्थ्य हमारी संपदा है। हम जितना स्वस्थ होते हैं उतना ही प्रसन्नता, खुशहाली और प्रगति को अपने जीवन में ढूंढते हैं और मिलता है। इसलिए स्वस्थ होना हमारा नैसर्गिक अधिकार है। इस दृष्टि से खूंटी में एक आयोजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कि हम खूंटी के आम जनों उनके स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी दें, उनके स्वास्थ्य की चिंता करें और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त जांच करें। और इसी कड़ी में हम 26 जून को यह आयोजित कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में आप सभी आकर इस मेगा स्वास्थ्य शिविर में भाग लें। शिविर में आने से ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड योजना की बेहतर जानकारी भी उपलब्ध होगी। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का ऑन द स्पॉट कार्ड भी बनाया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्या मित्तल के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट खोले जाने को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। विदेश के ISD कोड वाले नंबर से एक व्हाट्सएप अकाउंट खोला गया है, जिसके जरिए लोगों को पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त श्री मित्तल के नाम पर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से सदर थाने में एक मामला दर्ज कर साइबर सेल द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत सुधीर महतो की जयंती पर आज मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने दिवंगत नेता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन की ओर से मेदिनीनगर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 106 मामलों का निस्तारण करते हुए 17 लाख से अधिक रुपए का सेटलमेंट कराया गया। लोक अदालत की अध्यक्षता व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे ने की। समेकित बाल संरक्षण योजना मिशन वात्सल्य के तहत आज रामगढ़ के उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की अप्रिय सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए महिलाओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को उनके क्षेत्रों में वैसे बच्चे जो कि कोरोना काल में अपने माता पिता दोनों को खो चुके हैं, वैसे बच्चों की पहचान करते हुए उन्हें भी पीएम केयर योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। लोहरदगा जिले में सद्भावना मंच की ओर से सभी प्रखंडों में कई प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेन्हा के मेन रोड में प्रभात फेरी निकाली गई। कुडू प्रखंड के मराडी स्थित गांधी मेमोरियल +2 उच्च विद्यालय में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। युवा सद्भावना मंच किस्को द्वारा वॉलीबॉल मैच का आयोजन नारी धुरवा मैदान में किया गया। युवा सद्भावना मंच कैरों द्वारा डॉक्टर अनुग्रह नारायण उच्च विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। मंच की ओर से भंडरा के उदरंगी पंचायत में वॉलीबॉल मैच तथा लोहरदगा के नदिया +2 उच्च विद्यालय में फुटबॉल मैच का भी आयोजन किया गया। सभी प्रतियोगिताओं में विजेताओं को प्रखंड विकास पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मांडर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी। झामुमो विधायक दल की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव सहित कई मुद्दों पर हुआ विमर्श। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को समर्थन देने पर पार्टी जल्द लेगी फैसला। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने देवघर में सब जज कोर्ट का किया उद्घाटन। कहा, लोगों को न्याय मिलने में नहीं होना चाहिए विलंब। भाजपा ने 1975 में घोषित आपातकाल को काला दिवस के रूप में किया याद। सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित। और केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा कल खूंटी में करेंगे मेगा स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन। जनजातीय समुदाय के लिए 400 चिकित्सक देंगे स्वास्थ्य सेवाएं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।